हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। फ्रेंड्स, फिर इसमें हम NTPC प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए अपने इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कब पूछा गया है? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 9 अप्रैल और 3 मई 2016 को तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का पूछा गया है 9 अप्रैल और 3 मई का 2016 को क्वेश्चन तीसरी पाली में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक निम्नतम उम्र क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि और यहाँ 25 साल और 30 साल और 35 साल। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल की निम्नतम उम्र होनी चाहिए। तो देखो यहाँ प्रधानमंत्री की जिक्र करता है। प्रधानमंत्री कहाँ? प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना जाता है। लोकसभा मतलब वो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसी को मनोनीत करता है। किसके मतलब नियुक्त करता है? किसका के लिए? प्रधानमंत्री के लिए उसी को नियुक्त करता है। और इसमें बात करेंगे तो आगे ये और कहीं आपका कभी कभी जैसे मनमोहन सिंह जी कहाँ से राष्ट्रसभा से चुनकर आए थे? राष्ट्रसभा से चुने थे, उनको वहाँ से प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो जो राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा की न्यूनतम आयु होती है 30 साल होती है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल। मतलब कि प्रधानमंत्री कहाँ से चुना गया है? इसका मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन से चुना गया है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? मतलब चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप और इंद्र कुमार गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन की दृष्टि अगर आप चलने का प्रयास करोगे तो आपका घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मतलब गुलजारी लाल नंदा जी ने क्या किए थे? मतलब 2 बार काम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। और इन्होंने क्या 19 अप्रैल 2016 के तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 19 अप्रैल 2016 के तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे चलें आगे। और चरण सिंह की बात करोगे तो चरण सिंह कौन थे? चरण सिंह जो है पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं चरण सिंह। और उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करेगा तो आपको लगाना क्या है? मोरारजी देसाई क्या थे? भारत के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1979 इनके बीच रहा इनका कार्यकाल। और चरण सिंह क्या थे? 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। और यही VP सिंह की बात करोगे तो 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। और यहाँ चंद्रशेखर ये 9वें प्रधानमंत्री थे हमारे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये 22 फरवरी 2016 को दूसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 22 फरवरी 2013 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए? भारत का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हो जब उनका जन्म हुआ? तो हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कब 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो इसमें कौन से प्रधानमंत्री थे जो आज़ादी के बाद पैदा हुए? वो थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी का जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म होता है। और देखो ये क्वेश्चन पूछा कब गया है? 13 मार्च 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ से? लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री हमने बताया कि लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है उससे राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के लिए। आई होप कि ये भी वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और 26 जनवरी और यहाँ 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में आता है। और वो काम करना कब चालू कर देता है? 28 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी काम करना चालू कर देता है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया है 6 अप्रैल 2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। 6 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली में क्या पूछा गया है? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? भाई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो ये कब किया
किया गया था, ये क्या किया गया था 1921 से 1927 के बीच। 1921 से 1927 के बीच में संसद भवन का निर्माण किया गया था। और जी इसकी अभिकल्पना की बात करोगे तो इसकी अभिकल्पना हार्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन हार्बर्ट और एडविन लुटियंस ने क्या किया था, जो इसकी अभिकल्पना तैयार की थी। जो अभिकल्पना की बात करोगे संसद भवन की, कौन तैयार किया था? हार्बर्ट और एडविन लुटियंस ने। और 1921 से हमारा जो संसद भवन था वो बनना स्टार्ट हो गया था। इसका जो कंप्लीट होता है कब? 1927 में ये कंप्लीट हो जाता है। और उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड इरविन यहाँ गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि 18 जनवरी 1927 को ये क्या करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं, अर्थात संसद भवन का उद्घाटन करते हैं। कौन? लॉर्ड इरविन, जो यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे वही। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किन के द्वारा किया जाता है? मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखो, एक होता है मतलब राज्यसभा के जो भी सदस्य, पहली बात यहाँ राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। इसे राज्यसभा क्या किया जाता है, कभी भंग नहीं होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो आते रहते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिटायर भी होते रहते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और देखो ये जो सदस्य यहाँ पर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वहाँ से सदस्य आते हैं राज्यसभा में। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन की तरफ चलोगे तो ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। सेकंड वाला क्या कह रहा है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। बिल्कुल नहीं, लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों से क्या मतलब है? ठीक है। और तो भारत की जनता द्वारा तो हम राज्यसभा में सदस्यों को नहीं भेजते हैं, लेकिन विधानसभा में जनता द्वारा चुना जाता है। जो विधायक होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, विधायक को हम जनता चुनती है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, जो राज्यसभा के। तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा विधान परिषद, देखो विधायक हम चुनते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद में जाते हैं, ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन राज्यसभा की बात करो तो जो विधानसभा होता है वो क्या होता है कि विधानसभा से जो सदस्यों का चुनाव होता है वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। राज्यसभा की बात करोगे तो ये आता है, देखो पहली बात तो संसद में 2 सदन होते हैं। संसद की बात करोगे तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। अब राज्यसभा ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत ये आता है, 81 के अंतर्गत आता है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 245। अधिकतम की बात करेगा तो 250, 245 वर्तमान जो संख्या है इसमें 245 है। उसके बाद इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का चुनाव मतलब मनोनयन होता है वो कितने सदस्यों का होता है? 12 सदस्यों का इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसके बाद और चले हम आगे नीचे। ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसमें मतलब 233 जो इस समय चुनकर आए हैं या चुनकर आते हैं वो ऐसे ही चुन के आते हैं। और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। यही इस तरफ देखोगे तो इसमें दो सदस्य को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करता है। और बाकी क्या होते हैं? ये राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 30 मार्च 2016 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन और आंसर मतलब ऑप्शन की दृष्टि चलें तो 1950 में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है। और ये जो काम करना कब चालू कर देता है? 28 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ बात करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करोगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होता है इसको गठन की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? गठन की शक्तियाँ जो होती हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन की शक्ति किसके पास होगी? गठन की शक्ति होती है किसके? संसद के पास होती है। संसद इसका क्या करता है? गठन करता है, कैसे करना है ये सब चीज़ें संसद का काम होता है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की उम्र की बात करोगे तो 65 वर्ष इनकी उम्र होती है। जो अधिकतम उम्र होती है कितनी? 65 वर्ष अधिकतम उम्र होती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये उल्लेख नहीं किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा उसकी निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और उसके बाद जो इस समय वर्तमान में अगर न्यायाधीश की बात करोगे तो वर्तमान में 34 न्यायाधीशों को कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा करके। लेकिन पहले कितना था? 30 और एक अन्य न्यायाधीश मतलब 31 न्यायाधीश थे। इस समय कितने हो गए हैं? 34 न्यायाधीश। 47 नंबर के जो वर्तमान CJI हैं मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इसमें? अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े।
शरद अरविंद बोबड़े क्या हैं, इसमें चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको, मतलब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको पूरा डिस्क्राइब भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। देखो ऊपर ही देख रहे हैं किस दिन, यहाँ इस दिन नहीं किस दिन होना चाहिए, मतलब किस दिन अस्तित्व में आया। तो ये आया हमारा क्या 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, इसको हम ऊपर ही देख चुके हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि 19 जनवरी 2017 को दूसरी पाली में पूछा गया है। ये आपकी बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अब कथन ए क्या कहता है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल, जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या है, स्वतंत्र है। और कारण क्या है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं को कार्यान्वयन में मदद करती है। बिल्कुल ये गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसके मतलब कि हम न्यायपालिका से ये अपना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, मतलब ये आशा कर सकते हैं कि वो किसी भी मामले को निष्पक्ष रूप से क्या करेगी, न्याय करेगी। तो ये हम आशा लगा सकते हैं, लेकिन ये कहो कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करे या मदद करे, इसकी बात तो नहीं आती है। तो इसमें ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, तो ऑप्शन की तरफ चले, सही विकल्प का चुनने का प्रयास करें। ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ, मतलब अगर यहाँ बात ये करना चाह रहा है कि यदि मतलब अस्थायी अवधि के लिए किसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ शिखर के रूप में, मतलब तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, देखो ये कंडीशन कब होती है, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो जाती है और उसका जो सत्र चलाने के लिए न्यायाधीशों की अगर कमी हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अपने आर्टिकल 127 के अनुसार वो राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के वो वहाँ के न्यायाधीशों को क्या कर सकता है कि वो बुला सकता है अपने यहाँ पूरा सत्र चलाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि इसमें सेकंड वाला, तो इस ऑप्शन की दृष्टि से चलोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भाई वहाँ न्यायाधीश ही नहीं है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कहाँ बात ही करेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको मतलब अस्थायी अवधि के लिए वहाँ पे रखा जाता है, मतलब बुलाया जाता है। और ये कब, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ऐसा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, ना कि उन्हें लाया जाता है। कोई भी नियुक्त किया जाता है और स्थिति खाली रहता है, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब कि जो हमारा जो सेकंड वाला ही ऑप्शन वही सही होगा। और 29 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आपको 10 क्वेश्चन और इसका डिस्क्राइब भी मिला है। तो यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर टाइप कीजिएगा, जैसा कि हम और भी वीडियो इसी तरीके से बना सकें और आपकी पूरी तरीके से हेल्प हो सके। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।